बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई एम अज़रा परवीन और आप देख रहे हैं चैनल मैथ की दुनिया बाय अज़रा। प्रीवियस लेक्चर में हमने इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस किया था और आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास क्या है कि डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग टेटोलॉजी, कंटीजेंसी एंड अब्सर्डिटी। मैंने एक लेक्चर बनाया है जिसमें मैंने टेटोलॉजी, कंटीजेंसी और अब्सर्डिटी की डेफिनेशंस और उसके बारे में एग्जांपल भी मैंने दी थी कि टेटोलॉजी क्या होती है, कंटीजेंसी हमारे पास क्या है और अब्सर्डिटी क्या है। उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। चलिए तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 करने से पहले हम एक नज़र देख लेते हैं कि टेटोलॉजी, कंटीजेंसी और अब्सर्डिटी हमारे पास है क्या चीज़। जी तो स्टूडेंट्स ये देखें कि टेटोलॉजी हमारे पास क्या है। जो हम क्वेश्चन को जब हम सोल्व करेंगे उसके लास्ट में जो रिजल्ट आएगा वो ट्रू आ जाए, ठीक है, तो वो हमारे पास टेटोलॉजी होती है। जैसे मैंने ये एग्जांपल ली थी। इसी तरह से अब्सर्डिटी हमारे पास क्या है, हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और लास्ट में हमारे पास आंसर जो है वो क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएंगे, तो वो हमारे पास होगा अब्सर्डिटी। तो फिर कंटीजेंसी हमारे पास क्या है। कंटीजेंसी में जब लास्ट में जो रिजल्ट आएगा, हमारे पास आंसर आएगा, तो उसमें ट्रू भी होगा, फॉल्स भी होगा। मतलब ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी हो सकता है, उसको हम कहते हैं कंटीजेंसी। टेटोलॉजी ऑल ट्रू, अब्सर्डिटी ऑल फॉल्स रिजल्ट आते हैं और कंटीजेंसी में ट्रू और फॉल्स दोनों हो सकते हैं। तो इन डेफिनेशंस को माइंड में रखते हुए हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन सोल्व करते हैं। सबसे पहले देखें कि क्वेश्चन में हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं जो हम क्वेश्चन सोल्व करने से पहले उसको स्टार्ट में लिखते होते हैं, ठीक है, अपर में। तो हमारे पास जो है वो है, एक तो है P, सेकेंडली हमारे पास है निगेशन P, ठीक है, और लास्ट में हम कंप्लीट जो क्वेश्चन होता है उसको हम लिखते होते हैं इस तरह से, ठीक है। अब देखें कोई भी इसमें से कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है जो क्वेश्चन के अंदर ना हो। अब हम किस तरह से निकालते हैं। 2 दफ़ा हमने लेना है ट्रू, 2 दफ़ा लेना है ट्रू और 2 दफ़ा ही हमने लेना है फॉल्स, ठीक है। निगेशन पी का मतलब क्या है। जब भी निगेशन का साइन आए तो हमने क्या करना है कि जब ट्रू है तो क्या कर देना है, उसको फॉल्स बना देना है, और अगर फॉल्स है तो उसको ट्रू कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे ट्रू है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, और यहाँ पे फॉल्स है तो यहाँ पे हो जाएगा ट्रू, यहाँ पे फॉल्स है तो यहाँ पे ट्रू हो जाएगा, ठीक है। और मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि हमने एंड और इम्प्लाइज, ठीक है, एंड और इम्प्लाइज, इन 3 चीज़ों का हमने मेन मकसद देखा था कि ये चीज़ें हो तो हम क्वेश्चन को किस तरह से सोल्व करते होते हैं, ठीक है। तो मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं कि एंड किस तरह, अगर एंड का सिंबल आ जाए तो कैसे सोल्व करते हैं, और का सिंबल आ जाए तो किस तरह से, और इम्प्लाइज का कैसे सोल्व कर सकते हैं हम। अब हमारे पास एंड का ऑप्शन है। एंड का ऑप्शन मैंने बताया था कि इस तरह से अगर हम यहाँ पे लाइन लगा दें, इसको सीधा करें, तो ये हमारे पास टी बन जाता है, मतलब ट्रू बन जाता है, ठीक है, ट्रू हो जाता है। अब हम देखेंगे जहाँ कहीं पे भी एंड का ऑप्शन आ जाए तो हम सबसे पहले उन चीज़ों में ट्रू ढूंढेंगे। अगर दोनों में ट्रू आ रहा है तो वो हमारे पास ट्रू, और ऑल टू ऑल हमारे पास फॉल्स हो जाते हैं। अब देखें इसमें P यूज़ हो रहा है और निगेशन P यूज़ हो रहा है। P और निगेशन P, इन जाहिर सी बात है यही 2 कॉलम है, यही 2 कॉलम यूज़ हो रहे हैं, तो हम इन्हीं 2 कॉलम को देखेंगे। अब ट्रू है हमारे पास। अब इन दोनों में देखें कहाँ पे ट्रू नज़र आ रहा है, ये ट्रू है, ये फॉल्स है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी।
इट्स मीन हमारे पास यहाँ पे ट्रू ट्रू कहीं पे भी नहीं है। हमने यही देखना था कि जहाँ पे ट्रू ट्रू हो वो ट्रू हो जाएगा और सारे फॉल्स हो जाएंगे हमारे पास। ये देखें, जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में यहाँ पे ट्रिक बताई थी कि जब हमारे पास इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा, हम इसको सीधा करेंगे तो ये टी टी मतलब ट्रू ट्रू बन जाएगा। क्योंकि अगर इसको सीधा करें, हम यहाँ से अगर फॉल्स बना दें, ठीक है, इसको सीधा करें तो इसका मुँह इस साइड पे हो जाएगा, ठीक है, इस साइड पे हो जाएगा। तो एफ तो कभी भी ऐसे नहीं होता है, ऐसे होता है, एक इस साइड पे हो जाएगा, एक इस साइड पे। इसको सीधा करेंगे तो इसलिए इसको फॉल्स नहीं कभी भी बना सकते, इसको ट्रू बना सकते हैं। जब इसको सीधा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू 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 हो जाएगा। इसको हम फॉल्स बना सकते हैं। अब ये देखें, दो लाइनें हैं, ये तो फॉल्स 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 हो गया, ठीक है। ये मैंने ट्रिक बताई थी। एंड आ जाए तो हमने ट्रू ट्रू देखना है, और आ जाए तो हमने फॉल्स फॉल्स देखना है। अब इसमें आया है एंड हमारे पास, एंड हमारे पास यहाँ पे ट्रू ट्रू देखना है, तो ट्रू ट्रू इसमें कुछ भी नहीं है, तो ऑल टू ऑल ये हमारे पास क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी स्टूडेंट्स, आप मुझे बताइएगा कि ये टोटोलॉजी है, कंटीजेंसी है या अब्सर्डिटी है। यस ऑफ कोर्स ये हमारे पास अब्सर्डिटी है, क्योंकि लास्ट में जो रिजल्ट निकला है वो क्या निकला है, हमारे पास फॉल्स फॉल्स आया है, तो इट इज़ द अब्सर्डिटी। जी तो स्टूडेंट्स, सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है P इम्प्लाइज इंटू Q इम्प्लाइज P। हम इसको सोल्व करते हैं और हम फिर सोल्व करके रिजल्ट में से देखते हैं कि ये टोटोलॉजी, कंटीजेंसी या अब्सर्डिटी है। अब इसमें यूज़ हो रहा है, एक और सिंबल यूज़ हो रहा है, यहाँ पे P और का ऑप्शन आया हुआ है, और सेकंड हमारे पास Q है, ठीक है। एक P है और दूसरा Q है, इसमें कोई निगेशन नहीं है, कोई भी चीज़ नहीं है। फिर हम सोल्व करेंगे ब्रैकेट्स को, Q इम्प्लाइज P, ये चीज़ होगी। उसके बाद फिर हम लास्ट में लिखते होते हैं पूरा क्वेश्चन, P इम्प्लाइज Q इम्प्लाइज P, ठीक है। ये हमारे पास लास्ट में क्वेश्चन आ गया। अब हम P में क्या करेंगे, 2 दफ़ा ट्रू लेंगे और 2 दफ़ा ही हम लेंगे फॉल्स। Q में हम क्या करेंगे, 1 दफ़ा ट्रू, 1 दफ़ा फॉल्स, 1 दफ़ा ट्रू और 1 दफ़ा फॉल्स, ठीक है। अब आ गया इम्प्लाइज। इम्प्लाइज जैसे हमने क्वेश्चन किया था, जो न्यू व्यूवर्स हैं वो मेरी वीडियो को मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वहाँ से भी देख सकते हैं। और जो स्टार्ट से मेरी वीडियो को फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो उनको तो समझ आ गई होगी कि इम्प्लाइज हम किस तरह से निकालते होते हैं। तो न्यू व्यूवर्स हैं उनके लिए मैं दोबारा से मतलब डिटेल से बता रही हूँ कि जब भी इम्प्लाइज का ऑप्शन आगे आ जाए तो हम एक गेम्स क्रिकेट का उस तरह से हम देखेंगे कि इम्प्लाइज को किस तरह से सोल्व करते हैं। अब देखें, यहाँ पे जो खिलाड़ी है वो कहता है कि मैंने मैच खेलना है, क्रिकेट खेलना है और मैं जीत जाऊंगा, ठीक है। अब देखिए, पहले आ रहा है Q, फिर आ रहा है P, मतलब Q से P की तरफ जाएंगे, ना कि P से Q की तरफ आएंगे, ठीक है। पहले देखेंगे Q को, देन हम देखेंगे P को, क्योंकि पहले Q आ रहा है। अब वो जो खिलाड़ी है वो कहता है कि मैं क्रिकेट खेलूंगा और मैं जीत जाऊंगा। उसे क्रिकेट खिलाया गया और वो वाकई ही में जीत गया, मतलब उसकी बात कही हुई सच साबित हुई, तो ये हो गया हमारे पास ट्रू, ठीक है। फिर उसने कहा कि मैं गेम को खेलूंगा लेकिन हार जाऊंगा, फिर उसे खिलाया गया तो वो जीत गया, मतलब उसकी कही हुई बात तो गलत साबित होगी, लेकिन उसने विन तो किया था ना, वो जीत तो गया ना, तो इसलिए ये क्या हो गया, ट्रू हो गया, ठीक है। फिर उसने कहा कि मैं क्रिकेट खेलूंगा और मैं जीत जाऊंगा, लेकिन उसने क्रिकेट खेली और वो हार गया, मतलब उसकी बात कही हुई वो हार गया, लास्ट में फॉल्स हो गया, मतलब वो हार गया है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, फॉल्स आ गया। फिर उसने कहा कि मैं क्रिकेट खेलूंगा, हार जाऊंगा, और वो वाकई में क्रिकेट खेला और हार गया, मतलब उसकी कही हुई बात सच साबित होगी, ठीक है। ये इस तरह से हम इम्प्लाइज को सोल्व करते होते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, अब इसको सोल्व करेंगे। अब देखें, फर्स्ट में क्या आ रहा है, पी के कॉलम को देखेंगे, फिर लास्ट में हमारे पास क्या आ रहा है, Q इम्प्लाइज P, मतलब इस वाले कॉलम को देखेंगे, P वाले कॉलम को, देन हम P Q इम्प्लाइज P को देखेंगे।
वही इम्प्लाइज को सोल्व करेंगे इसी तरह से ही। क्रिकेट खेलूंगा जीत जाऊंगा, और वो खेला वाकई ही जीत गया, क्या आ गया, ट्रू आ गया। फिर उसने कहा क्रिकेट खेलूंगा मैं जीत जाऊंगा, और वो वाकई ही में जीत गया, ठीक है। तो ये भी हमारे पास क्या आ गया, ट्रू हो गया। फिर उसने कहा मैं हार जाऊंगा क्रिकेट खेलूंगा तो, और उसको खिलाया गया तो वो वाकई हार गया, उसकी कही हुई बातें सच हो गई है, ठीक है। तो फिर उसने कहा कि मैं हार जाऊंगा लेकिन उसको खिलाया गया तो वो जीत गया, तो उसने तो विन कर लिया, तो ये ट्रू आ गया। मतलब ये बात माइंड में रखना कि जब वो विन कर जाएगा ना, उसके बाद कही हुई तो गलत हो जाएगी, लेकिन उसने विन कर लिया है तो वो ट्रू होगा, ठीक है। और हर जगह पे ट्रू 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 आता है, ट्रू फॉल्स फॉल्स आता है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व। जी तो स्टूडेंट्स हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 4 का। तो इसमें हमारे पास कुछ चीज़ें यूज़ हो रही है, एक तो है P और दूसरा है हमारे पास Q, और थर्ड पे हमारे पास नेगेशन Q। इसमें नेगेशन P यूज़ नहीं हो रहा तो इसलिए मैंने नेगेशन P नहीं लिखा। फिर हम लिखेंगे ब्रैकेट्स को, और देन लास्ट में हम लिखेंगे पूरे क्वेश्चन को। अब हम P में क्या लेंगे जल्दी से बताएं, 2 दफ़ा ट्रू लेंगे और 2 दफ़ा फॉल्स लेंगे, यस ऑफ कोर्स। तो Q में हम क्या लेंगे, 1 दफ़ा ट्रू, 1 दफ़ा फॉल्स, 1 दफ़ा ट्रू और 1 दफ़ा फॉल्स ले लेंगे। अब निगेशन Q ये वाली लाइन, ये वाला कॉलम, नो ये वाला कॉलम, क्योंकि Q तो इसमें है। तो निगेशन का मतलब क्या है, ट्रू को फॉल्स बना देना, फॉल्स को ट्रू बना देना। ट्रू है तो फॉल्स बन जाएगा, फॉल्स है तो ट्रू बन जाएगा। यहाँ पे ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू, मतलब चेंज हो जाएगा। अब हमने किसको देखना है, निगेशन Q और P, इसको देखेंगे, ठीक है, इसको और इसको नो, क्योंकि पहले क्या आ रहा है, निगेशन Q, इसको देखेंगे देन इसकी तरफ मूव करेंगे हम, ठीक है। पहले इसको फिर इसको देखेंगे। अब देखें इसमें यूज़ हो रहा है और का ऑप्शन, और को हम क्या कर सकते हैं, फॉल्स बना सकते हैं, ठीक है। इसको ट्रू बना सकते हैं, लेकिन इसको ट्रू बना दिया तो इसको फिर कैसे फॉल्स बनाएंगे, ये तो सीधा इसको करेंगे तो ये इस तरफ एफ हो जाएगा, इस तरफ तो कभी भी एफ नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए हम इसको क्या बना सकते हैं, फॉल्स बना सकते हैं। फॉल्स फॉल्स फॉल्स, और बाकी सारे के सारे ट्रू हो जाएंगे। अब इसमें देखें नेगेशन Q से P की तरफ जाना है, नेगेशन Q से P की तरफ जाना है। अब हमने क्या देखना है, फॉल्स फॉल्स है इसमें, फॉल्स फॉल्स दोनों में, नो इसमें है, नो इसमें है, यस ऑफ कोर्स है, फॉल्स और फॉल्स, फॉल्स 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 इसमें है, दोनों में नहीं है, मतलब यही है। और सारी जगह पे क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम चेक करते हैं। अब हम लास्ट में जो रिजल्ट है हमारे पास, मतलब क्वेश्चन है वो निकालेंगे, रिजल्ट निकालेंगे इसमें। तो पहले क्या यूज़ हो रहा है, Q, मतलब ये वाला कॉलम देखेंगे, ठीक है, फर्स्ट पे। सेकेंडली हम कौन से कॉलम को देखेंगे, इस वाले कॉलम को, ठीक है। और वही चीज़ क्या देखेंगे, इसको क्या बना सकते हैं, फॉल्स बना सकते हैं। फॉल्स को देखेंगे, इन दोनों कॉलमों में देखें भाई कि फॉल्स हमारे पास कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे फॉल्स नहीं है, यहाँ पे है नहीं है, यहाँ पे नो, यहाँ पे नो, मतलब यहाँ पे तो फॉल्स ही नहीं है, तो क्या आ जाएगा, ट्रू ट्रू आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ट्रू ट्रू की डेफिनेशन क्या है, अब्सर्डिटी है, नो, कंटीजेंसी है, नहीं, फिर क्या है, जहाँ पे ट्रू ट्रू आ जाए तो हमारे पास टोटोलॉजी है, यस। ये देखें हमने डेफिनेशंस की हुई है कि जहाँ पे रिजल्ट ट्रू ट्रू आ जाए वो हमारे पास टोटोलॉजी होती है, ठीक है। तो अब हम इसको कह सकते हैं दिस इज आर टोटोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 5। जी तो स्टूडेंट्स अब हम करेंगे प्रूव क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 की हमारे पास गिवन है स्टेटमेंट। पहले हम करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को, देन हम करेंगे राइट हैंड साइड को। फिर हम देखते हैं कि राइट हैंड साइड का और लेफ्ट हैंड साइड का आंसर जो है वो इक्वल आता है, मतलब सेम आता है या नहीं आता है। अब जो जो चीज़ें इसमें यूज़ हो रही है, P यूज़ हो रहा है, Q यूज़ हो रहा है, निगेशन P निगेशन Q, जो जो चीज़ें इसमें यूज़ हो रही है वो हम लिख लेते हैं। जी तो स्टूडेंट्स मैंने जो जो चीज़ें यूज़ हो रही थी वो हमने लिख ली है। तो P में हम क्या करते होते हैं,
दो दफ़ा क्या लेंगे, 2 दफ़ा ट्रू लेंगे, 2 दफ़ा ट्रू और 2 दफ़ा फॉल्स लेंगे। ठीक है, ऐसे लेते होते हैं ना। क्यू में हम एक दफ़ा ट्रू, एक दफ़ा फॉल्स, एक दफ़ा ट्रू और एक दफ़ा फॉल्स लेंगे। निगेशन पी वाले कॉलम को चेंज करेंगे। यहाँ पे ट्रू है तो फॉल्स आ जाएगा, यहाँ पे भी ट्रू है फॉल्स आ जाएगा, यहाँ पे फॉल्स है तो ट्रू, यहाँ पे भी फॉल्स है तो ट्रू आ जाएगा। निगेशन क्यू वाले कॉलम को चेंज करेंगे तो क्यू में क्या है, पहले ट्रू है तो यहाँ पे फॉल्स, यहाँ पे फॉल्स है तो ट्रू, यहाँ पे ट्रू है तो फॉल्स और यहाँ पे फॉल्स है तो ट्रू आ जाएगा। ठीक है, अब हम किस किस कॉलम को देखेंगे, निगेशन पी और निगेशन क्यू। निगेशन पी और निगेशन क्यू, इन दो कॉलम को देखेंगे हम। और इसको, ये एंड है, इसको हम सीधा करेंगे तो ये ट्रू ट्रू बना सकते हैं, ट्रू 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 और ऑल टू ऑल फॉल्स हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे फॉल्स फॉल्स है, मतलब हमने तो ट्रू ट्रू देखना है ना। यहाँ पे ट्रू ट्रू नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे है ट्रू ट्रू। तो अब हम यहाँ पे लिख देंगे ट्रू 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 और हर जगह पे क्या आ जाएगा, यहाँ इस कॉलम में फॉल्स फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, फिर है देन हमारे पास पी एंड क्यू। पी एंड क्यू, पी एंड क्यू, पी वाले कॉलम और क्यू वाले कॉलम को देखेंगे हम। इसमें भी हम इसको सीधा करेंगे तो क्या बना सकते हैं, इसको ट्रू ट्रू बना सकते हैं, क्योंकि इसको फॉल्स नहीं बना सकते। अगर इसको फॉल्स बनाएंगे तो इसको सीधा करेंगे ना तो इस साइड पे एफ का ऑप्शन जाएगा। ठीक है, हालांकि एफ हमारे पास ऐसे इस साइड पे होते हैं तो इसलिए हम फॉल्स नहीं बना सकते, इसको सीधा करेंगे तो फॉल्स नहीं बनेगा ये, तो इसको हम ट्रू बना सकते हैं। तो पी एंड क्यू वाले कॉलम को देखेंगे तो ट्रू ट्रू देखेंगे, ट्रू ट्रू यूज़ हो रहा है ना इसमें, तो ट्रू 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 आ जाएगा। और इसमें ट्रू नहीं यूज़ हो रहा है, इसमें भी नहीं हो रहा, इसमें भी नहीं हो रहा। ठीक है, और हर जगह पे क्या आ जाएगा, फॉल्स फॉल्स आ जाएगा, फॉल्स फॉल्स। ठीक है, समझ आ रही है ना। और इसके बाद फिर हम इसको देखेंगे, इस क्वेश्चन को पहले हमारे पास यूज़ हो रहा है पी, इस कॉलम को देखेंगे, पी वाले कॉलम को देखेंगे। देन हम किस कॉलम को देखेंगे, निगेशन पी एंड निगेशन क्यू, ये वाला कॉलम। इसमें भी क्या यूज़ हो रहा है, और का ऑप्शन यूज़ हो रहा है। और के ऑप्शन को हम इस तरह से करें, और के ऑप्शन को इसको एफ बना सकते हैं, ऐसे ही ना, इसको एफ बना सकते हैं। फॉल्स 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 और बाकी ट्रू आ जाएंगे। ठीक है, पहले पी को, देन हम इस कॉलम को देखेंगे। अब देखिए फॉल्स फॉल्स यूज़ हो रहा है, इन दोनों में नहीं यूज़ हो रहा, इसमें है नहीं है क्योंकि ट्रू फॉल्स है ये, इसमें है ये फॉल्स फॉल्स है। ठीक है, फॉल्स फॉल्स फॉल्स। अब इसमें है नहीं है क्योंकि ये फॉल्स और ये ट्रू है। ठीक है, तो एक दफ़े फॉल्स आया था तो और हर जगह पे क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक हो गया। अब देखें जी, तो स्टूडेंट्स अब देखें हमारी जो राइट हैंड साइड थी ये वाली, ये तो हमारे पास आ चुकी है, क्योंकि हमने पहले तो सारी चीज़ें वो लिखी थी ना जो इस पूरे क्वेश्चन में जो जो चीज़ें यूज़ हो रही है, पी है निगेशन पी है, क्यू है निगेशन क्यू है, ये सारा जो भी इसमें चीज़ें यूज़ हो रही है ना वो हमने लिख के हमने ये फाइंड आउट कर लिया। तो अब हमने यहाँ से देखा कि ये हमारे पास क्या आई है, राइट हैंड साइड। ठीक है, यही है ना राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड का ये वाला आंसर आया है। तो अब हम क्या करते हैं, इसके बजाय कि हम अलग से ग्राफ बनाएं, अलग से ग्राफ बना के लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करें, हम ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि हमने लेफ्ट और राइट एक ही क्वेश्चन एक ही ग्राफ के अंदर, इसी टेबल के अंदर हमने सोल्व करना है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी हमने लिए हुए हैं ट्रू फॉल्स, पी क्यू निगेशन पी निगेशन क्यू, ये सारी चीज़ें हमने ली हुई है। तो हम यहीं पे ही लाइन लगा के इस लेफ्ट हैंड साइड को भी लिख देंगे इसी क्वेश्चन के अंदर ही। ठीक है, पेपर में भी आप ऐसे ही करोगे, जो बोर्ड का एग्जामिनर पेपर होगा ना, एग्जामिनर ले रहा होगा वो मतलब नहीं नंबर वगैरह भी नहीं काटेगा, क्योंकि हमने एक दफ़ा ही फाइंड आउट किया हुआ है, क्योंकि वहाँ पे इतना टाइम नहीं होता पेपर में कि हम अलग अलग वो क्वेश्चन हल करने बैठे हैं लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को, तो इसलिए एक दफ़ा ये बना दिया, इसी के अंदर लेफ्ट करेंगे, इसी क्वेश्चन के ही अंदर राइट करेंगे, इन्हीं चीज़ों को देखते हुए। अब हमने राइट हैंड साइड ही निकाल ली है, अब हम करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को। ये तो सारी चीज़ें यूज़ हो रही हैं इसमें, एक दफ़ा इस पूरे क्वेश्चन को लेफ्ट हैंड साइड को लिख लेते जी। तो स्टूडेंट्स हमारी राइट हैंड साइड तो आ गई है ट्रू फॉल्स, ट्रू मतलब
ट्रू भी है, फॉल्स भी है, ट्रू फॉल्स हो उसमें तो हम क्या कहते हैं, वो कंटीजेंसी है, कंटीजेंसी आ गई हमारे पास। ठीक है, हम देखते हैं कि हमारे पास जो राइट हैंड साइड आई है क्या वही लेफ्ट हैंड साइड आएगी हमारे पास। तो हम देखते हैं किस किस कॉलम को देखेंगे, पी और निगेशन पी एंड निगेशन क्यू किस वाले कॉलम में आ रहा है, इस वाले कॉलम में, इसको देखेंगे। ठीक है, क्योंकि यही चीज़ें हमने एक दफ़ा निकाल ली, बार बार निकालने की ज़रूरत नहीं है। फिर हम क्या करेंगे, और का ऑप्शन आ रहा है, इसके बाद पी एंड क्यू इस वाले कॉलम को देखेंगे। ठीक है, पहले इस कॉलम को देखेंगे क्योंकि पहले ये चीज़ें आ रही है, पहले इसको देन इसको, बाद में इसको देखेंगे। और क्या यूज़ हो रहा है, और को हम क्या बना सकते हैं, फॉल्स, और को फॉल्स फॉल्स फॉल्स। ठीक है, फॉल्स 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 और सारे ट्रू हो जाएंगे, फॉल्स 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 और सारे ट्रू हो जाएंगे। पहले इस कॉलम को फिर इस कॉलम को। अब इसमें देखिए फॉल्स फॉल्स है, नहीं है क्योंकि ट्रू ट्रू है ये, तो यहाँ पे है फॉल्स फॉल्स, नहीं है यहाँ पे, हाँ जी यहाँ पे है, इसको क्या कर दें, फॉल्स बना दें। यहाँ पे है, नहीं है, और यहाँ पे नहीं है ना, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, ट्रू कर देंगे। यहाँ पे भी ट्रू आ जाएगा, यहाँ पे भी ट्रू आ जाएगा, क्योंकि सिर्फ इसी रो में था फॉल्स फॉल्स फॉल्स। ये भी दोनों ट्रू बन गए, ये भी ट्रू बन गया और ये भी ट्रू बन गया हमारे पास। अब देखें क्या लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, यस इक्वल है। और ये है क्या चीज़, कंटीजेंसी है। बस इस क्वेश्चन में लेफ्ट और राइट हैंड साइड को प्रूव करना था, वो इक्वल हो गई है। इसमें ना टर्डोलॉजी बतानी है, ना कंटीजेंसी, और ना ही अब्सर्डिटी बतानी है हमने, ना ही उन्होंने कहा हुआ है कि वो बताएं हमें। ठीक है, अगर पूछा होता तो हम कह देते ये कंटीजेंसी है, तो जस्ट हमने प्रूव करना था लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो गए, तो हमारे पास ये प्रूफ हो गया है। तो आज की हमारी एक्सरसाइज ये एंड हो गई है, 2.4 एक्सरसाइज। स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर जो कि हमने डिस्कस किया है क्वेश्चन नंबर 4 से 5 तक। अगर किसी स्टूडेंट्स को मेरे क्वेश्चन की समझ ना आई हो तो वो मुझसे कमेंट्स में पूछ सकता है। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक भी कर दें ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।